हेलो एवरीवन। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का लगातार एग्जाम हो रहा है। फेज 1 का आपका खत्म हो गया, फेज 2 का स्टार्ट होने वाला है। तो अभी तक की जितना एनालिसिस मैंने कराया तो जीके के क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपको प्रेजेंट हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर यहाँ पे लिंक मिल जाएगा आई बटन पे, वहां से देख के आप पूरा आरआरबी एनटीपीसी की जीके के क्वेश्चन देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। बचा आपका मैथ और रीजनिंग, है ना। रीजनिंग के बारे में थोड़ा बहुत हर वीडियो में बताता रहता हूँ। मैथ्स का जो रहता है उसका मैं एक पार्ट 1 बता दिया हूँ, है ना। उसकी भी यहाँ पे लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी आई बटन पर, क्लिक करिएगा। पार्ट 1 में मैंने कुछ मैथ्स के जो आपके की पॉइंट है वो जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया था। ये हम लोग का है पार्ट 2, है ना। पार्ट 1 आप यहां से देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। और पार्ट 2 जो आपका है ये भी आपका जिस हिसाब से आपका एनटीपीसी लेवल लग रहा है मैथ का, उस हिसाब से अगर जो आप पार्ट 1 और 2 मिला के देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, है ना। तो आपसे बस यही मैं कहना चाहूंगा कि आप पार्ट 1 को भी देखिए और देन पार्ट 2 को देखिए। 110% जितना भी मुझे देखिए, मैं क्वेश्चन तो मैथ्स के नहीं बताता हूं जानबूझकर, क्योंकि बताने का कोई मतलब नहीं होता है। एग्जैक्ट डेटा किसी को याद रहता नहीं, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सब इधर उधर करके इधर मतलब बैलेंस करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, तो कोई फायदा है नहीं खास पे। बस इतना जान लीजिए कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन सा टॉपिक हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे लिए यूजफुल रहेगा। बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है डेप्थ से। बस ऑलरेडी कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आपको बहुत ही यूजफुल होगा, मतलब ये आपके लिए वीडियो, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ चीजें बताई थी, सर्कल के बारे में मैंने कुछ चीजें बताया था, ऐसे ही करके पॉलीगन के बारे में कुछ चीजें बताया था पार्ट 1 में। अब मैं बताऊंगा आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड, है ना, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एकदम समझ लीजिए। आप सोच रहे होंगे सर फार्मूले वगैरह तो बुक में भी है, वहां से पढ़ लेंगे। तो भाई मेरे फार्मूले बहुत बुक में है और बहुत सारे हैं, तो आप सब कुछ लर्न कर पाना थोड़े लिए आपके लिए दिक्कत होगी। यहां मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, थोड़ी से मैं आपका टाइम बर्बाद किया, बट अब जो चीजें चलेंगी एकदम इन द सीक्वेंस चलेंगी और कहीं कोई फालतू बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए मेंसुरेशन से रिलेटेड फार्मूलों की बात करते हैं। देखिए जैसे पहला ये आपसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ पाथ, है ना। मैं आपको ट्रिक वगैरह भी बताऊंगा कैसे आप और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ पाथ, है ना। हिंदी इंग्लिश के लिए परेशान मत होना, सारी चीजें बताऊंगा। एरिया ऑफ पाथ, देखिए इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अब एक टाइप तो पूछा हो सकता है, 2 टाइप भी और पूछ ले। जैसे एक टाइप ये पूछा था कि मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर आपका पाथ है, ठीक है। कोई मतलब एक रेक्टेंगल है या फिर गार्डन है रेक्टेंगुलर का, उसकी लेंथ जो है वो L है, ठीक है, और जो ब्रेथ है वो क्या है, D है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर, है ना, इसके अंदर x मीटर की दूरी पर, मान लो x मीटर, या वो आपसे बोल देगा कि 4 मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर, है ना, आपको एक और रेक्टेंगुलर पाथ बना है ना। एक और रेक्टेंगुलर आपका क्या बना है, रेक्टेंगल बना हुआ है। या ऐसा समझ लो एक गार्डन है, ठीक है, उसके चारों तरफ से 4-4 मीटर का रास्ता छोड़ना है, तो उस 4 मीटर को मैं x मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ, x मान ले रहा हूँ, ठीक है। x मीटर मान ले रहा हूँ, ये सब सारी चीजें हमें, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है और कि जो ये आपका ये जो कहते हैं इसका जो एरिया होगा किसका, ये जो पाथ बनाया गया है ना, इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, उसमें अगर अंदर की तरफ 4-4 मीटर या फिर आप मान लीजिए x मीटर का अगर रास्ता छोड़ा गया है, ठीक है, तो उस रास्ते का मतलब एरिया ऑफ पाथ क्या होगा इसका, ठीक है। तो एक तरीका सिंपल है कि देखिए आप क्या करेंगे, पहले मैं आपको जो नॉर्मल तरीका हर कोई करता है उसको बताऊंगा। ये अगर जो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा L है ना, तो आप क्या करोगे कि पहले कोशिश करोगे कि यार किसी तरीके से जो अंदर की तरफ रेक्टेंगल बना हुआ है उसका मुझे क्या मिल जाए, लेंथ मिल जाए और ब्रेथ मिल जाए। फिर अंदर का जब लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगा तो बाहर वाले का एरिया, है ना, बाहर वाले का तो पता ही लेंथ इनटू ब्रेथ, और अंदर वाले का एरिया, है ना, दोनों को क्या कर दो माइनस, तो बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया, ठीक है। जब बाहर वाले का एरिया आप निकालोगे तो ऐसे कुछ आएगा, और अंदर वाले का एरिया जब निकालोगे तो ऐसे कुछ आएगा, और फिर इन दोनों एरिया को जब माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, खाली एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा, है ना। एक तो ये तरीका है, ठीक है। तो और ये एरिया ये आएगा कैसे लेंथ, तो देखो ये अगर ये x है तो यहाँ भी x होगा और यहाँ भी x होगा, कहने का मतलब सारी चीजें x x x करके होंगी, ठीक है। तो एक तो वो तरीका आप निकाल सकते हैं, बट मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको एरिया ऑफ पाथ निकालना है, ठीक है। तो एरिया हो जाएगा आपका सिंपल, क्या हो जाता है 2x, x होता है जो मतलब पाथ की लंबाई या चौड़ाई दी हुई होती है, ठीक है, ये चारों तरफ से और सब सेम होता है, ठीक है। 2x L + b, ओके, और माइनस में 2x, है ना।
यही आपका क्या हो जाता है फार्मूला, है ना। एरिया निकालने का सिंपल क्या फार्मूला हो जाता है। अब यहाँ पे देखो आपको x क्या पता होगा, जो पाथ की चौड़ाई दी हुई है वो है, लेंथ आपकी ये है और ब्रेथ क्या है आपकी ये है, ठीक है। तो सिंपल क्या हो जाएगा 2x l प्लस बी माइनस 2x, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया जब आपका लेंथ और ब्रेथ बाहर की तरफ पता हो, ठीक है। एक आप समझ गए ना कि अगर जो नॉर्मल तरीके निकालना तो आप इधर से वो लेंथ माइनस कर दो और इधर से भी माइनस कर दो। देखो इधर से x माइनस करोगे और इधर से में x माइनस करोगे, मतलब लेंथ में से 2x माइनस करना पड़ेगा तब ये लेंथ मिलेगी, ठीक है। और उसी तरह ब्रेथ में से भी इधर की ब्रेथ और इधर की ब्रेथ दोनों माइनस करना पड़ेगा तब आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट आप इस फार्मूले पे लिखिए, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। इन केस ऐसा भी हो सकता है, सेकंड केस क्या बन सकता है, इसको रेक्टेंगुलर ही मान के चलिएगा, है ना। ऐसा हो सकता है कि आपको अंदर का लेंथ और ब्रेथ पता हो, है ना। ये पता है L और ये पता है B, ठीक है। अब कह रहा है बाहर की तरफ आपको, मान लो आपका ये घर है, ठीक है। अब घर के चारों तरफ x मीटर की दूरी पर आपसे और बाउंड्री करा दिया, है ना। आपने और थोड़ा जमीन ले लिया, पहले आपका घर की ये थी लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, या गार्डन जो भी मान लीजिए, और बाद में आपने x मीटर और जमीन ले लिया। और अब आपसे पूछे कि जो आपने ये लिया है ना, इसमें जो गार्डन लगा दिया है मान लीजिए, है ना, तो अब इसका एरिया क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ध्यान से समझो। अब क्या हो गया, अब सिंपल क्या हुआ, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं। इसका जो एरिया हो जाएगा कुछ नहीं, एकदम आसान। इतने को क्या माने हो x, ये क्या है x, x x x चारों तरफ क्या है x। इसका क्या होगा 2x l प्लस b प्लस 2x हो जाएगा, सिंपल और कुछ नहीं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस होता है और यहाँ क्या होता है प्लस, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नॉर्मल तरीके से निकालना होता तो आप क्या करते, पहले इस बड़े वाले का क्या निकालते, लेंथ निकालते। और वो लेंथ होता कितना, अगर ये x है, ध्यान से समझो, इतना x है तो इधर भी क्या होगा x, तो इधर पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाता l प्लस 2x हो जाता। ये बाहर वाले की आपकी लेंथ मिलती। उसी तरीके से इसकी अगर जो बात करते हैं, ये बाहर वाले की ब्रेथ की बात करते तो ये देखो इतना x और इतना x, इतना प्लस b ही है तो पूरा कितना हो जाता भाई, ये x और ये x, तो पूरा कितना हो जाता b प्लस 2x। तो ये क्या मिल जाता बाहर वाले का। फिर इसका जो एरिया आता है वो क्या आता है, मतलब दिस इंटू दिस और माइनस ऑफ l इंटू b। आई थिंक समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो एक तो वो तरीका था नॉर्मल मैंने बताया, दूसरा सबसे आसान आपके लिए क्या होगा, केवल आप क्या कर दीजिए यहाँ। अच्छा, अब इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ पे 2x l प्लस बी माइनस 2x होता है, यहाँ माइनस होता है प्लस होता है, काम खत्म। एक और पूछा जाता है एक केस कि एरिया मतलब बीच से ऐसे रास्ता बनाया गया है, इस टाइप से। आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, आप बचपन में पढ़े होंगे, है ना। मान लीजिए ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा होता है, इसको डायरेक्ट एक तो है पहले इसकी लेंथ निकालो, है ना, और इसकी लेंथ ये हो जाएगी और ब्रेथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। उसी तरह इसकी लेंथ निकालो और उसकी ब्रेथ निकालो। उसका लंबा प्रोसीजर होगा, बताने से टाइम ही खराब होगा। जो मैं बताना चाहता हूँ डायरेक्ट देखो, कुछ नहीं। और इसकी पूरा मान लो ये क्या है x है, क्या है पूरा x है, और बीच में ये 2 बार एरिया आ रहा है तो ये ध्यान देना पड़ता है, और नॉर्मल तरीके से कभी बता देंगे x l प्लस b और माइनस x। बस 2 यहाँ से क्या होता है गायब हो जाता है, बाकी ये चीजें वही लिखी हुई है, ठीक है। क्यों गायब हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि थोड़ा सा वो लंबा प्रोसीजर, उसको बताने में टाइम लगेगा। बहरहाल क्या हो जाता है, सिंपल आपका यही हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल, मतलब अगर जो एरिया आपको पाथ निकालना है। तो आई थिंक आपको ये जान के अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि मैं आगे की चीजें आपको समझा सकूं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि थोड़ा सा और किसी फिगर के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, है ना। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, क्यूबॉइड। तो पहले हम लोग क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे, किसके, क्यूबॉइड, ठीक है। बेटर रहेगा कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप वीडियो पॉज करिए, एक कॉपी और पेन लेके आ जाइए, और जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते चलिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट रखेंगे तो किस तरह आप रखते हैं, किस तरह उसको रिवाइज करते हैं आपको भी पता है। तो बेटर रहेगा कि आप कॉपी पेन लीजिए, उसको एक बार लिखिए, ताकि लिए आपके एक नोट्स तैयार हो जाए, ठीक है। ये सब एग्जाम देने से पहले एक बार देख के इनको जाइए, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड के बारे में बात करते हैं। तो क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है, क्यूबॉइड देखो और क्यूब, ध्यान से समझना, इसमें जो होता है लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होता है, और इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग पूरा क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे और उसके बाद क्यूब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो क्यूबॉइड जो होता है ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। घनाभ जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घनाभ। ऐसे कुछ बनेगा आपका, है ना, इस टाइप से।
ये हो जाएगा, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और 3 डायमेंशनल फिगर होता है, कैसा होता है 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है, क्योंकि 3 टर्म इसमें आ जाता है, 3 डायमेंशनल होता है। अब ध्यान से समझो, अगर कोई फिगर 3 डायमेंशनल है तो उसमें 3 चीजें आती हैं। क्या आती है? एक आपका आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन, है ना भाई, हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका आता है CS से, देन आपका आता है क्या TS से, ठीक है, और एक आपका आ जाएगा लेंथ ऑफ डायगोनल, जो कि पूछा नहीं जाता बट मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, है ना, डायगोनल, है ना। डायगोनल को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है? D से, ठीक है। अब तीनों चीज मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। देखो, जो आपका क्यूबॉइड होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? LBH। क्या होगा? LBH। इसको रफ कर दे रहा हूँ, कोई बताने का किसको खास कोई मतलब है नहीं, बस इतना जानिए तीनों अलग होते हैं। अच्छा, और CS से जो होता है वो होता है आपका 2HL प्लस B। क्या होता है? 2HL प्लस B। क्लियर हो गया होगा? सॉरी, CS से, हाँ। और TS से की अगर जो बात करूं तो TS से जो आपका होता है वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। आई थिंक आपको याद रहा होगा, ठीक है। और जो डायगोनल की लेंथ होती है, कुछ ना कुछ गाइस आपको मिलेगा, यहां तक मानता हूं आपको पता होगा, ये शायद ही कुछ लोग को पता होगा, ठीक है। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका किसकी बात? क्यूबॉइड की बात हो गई, ठीक है। अब लगे हाथ क्यूब की बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर आपको क्यूबॉइड पता है तो क्यूब तो बहुत आसान है। इसमें क्या कर लेते हैं? L इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबका मतलब इसमें सब कुछ क्या हो जाता है? A, मतलब लेट कर लेते हैं कि A हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, तो इसका बताओ वॉल्यूम कितना होगा क्यूब का? क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? देखो यहां से समझो ना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, सब क्या हो गया? A हो गया, तो A क्या हो गया? A क्यूब हो गया। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। देन आपका CS से होगा, CS से जो होगा वहां भी वही काम। ये देखो, A प्लस A 2A इंटू 2A कितना? 4A स्क्वायर, है ना। देखो डायरेक्ट निकल गया। देन TS से की अगर जो मैं बात करता हूं तो TS से आपका हो जाएगा, ध्यान से समझो, A इंटू A स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर कितने टाइम? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स A स्क्वायर इंटू 2 मतलब कितना? 6A स्क्वायर। गॉट इट? क्लियर हो गया? अच्छा, देन इसमें भी डायगोनल की अगर बात करें, लेंथ ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा? सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, A स्क्वायर, तो कितने टाइम? 3 टाइम्स A स्क्वायर, और अंडर रूट भी लगा है, तो अंडर रूट 3A स्क्वायर, थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो अंडर रूट 3A हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे डायरेक्ट अगर जो सिंपल ऐसा पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये सब चीजें पूछी जा रही हैं, अगर ये सब बेसिक आपको नहीं पता थोड़ा सी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आपका रैपिड रिवीजन मैं एक तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी डीप में चीजें पढ़नी हो तो अब वो टाइम बचा नहीं है ना। आपको मतलब कह सकते हो, अगर आपको मैं मान लो इसका पूरा प्रूफ करा दूं और आपको यही चीज ना याद रहे तो क्या फायदा ऐसे प्रूफ का, है ना। तो थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ाई यहाँ करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्यूब और क्यूबॉइड के। इसका भी आप स्क्रीनशॉट क्या लेंगे, एक बार नोट कर लीजिए, या जो मन कहे आपका, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूं, देन मैं बात करूंगा किसके बारे में आपका, उसके बाद मैं बात करता हूं आपका, चलिए देखते हैं, पहले इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक। चलिए, मैंने सोचा एक बार मैं पूरी चीजें लिख दूं, फिर मैं सोचा नहीं, लिखते भी जाएंगे और आपको एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। लिख के एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा लगेगा आपको कि सारी चीजें एकदम पहले से ही लिखी हुई है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग तो 2 फिगर हो गया आपका, एक तो एरिया ऑफ पाथ और ये। अब हम लोग बात करते हैं किसका? सिलेंडर के बारे में। किसकी बात करते हैं? सिलेंडर या फिर बेलन के बारे में, ठीक है। सिलेंडर या फिर जिसको क्या बोलोगे, बेलन। ये भी क्या है? 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। बहुत आसान है। कैसे बनता? कुछ ऐसे है, ठीक है। सिलेंडर क्या हो जाएगा? ऐसे कुछ बनता है, यहां से यहां तक आपका क्या होगा, अभी मैं आपको बहुत चीजें याद कराऊंगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा H हो जाएगा, क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, ठीक है। और इसका रेडियस क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं, ठीक। अब ध्यान से समझो, 3 डायमेंशनल 3 चीजें। अच्छा यार देखो, हिंदी में बताना भूल गया, जो वॉल्यूम होता है उसको तो आयतन बोलते हैं, ठीक है। और CSC को बोलते हैं वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर क्या बोलते हैं? TS जो होता है वो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बता दो, तो बताओ, ध्यान से देखो। देखो, खाली आपको इसमें एक चीज याद करनी है, वो क्या याद करना है? CS से याद करना है, ठीक है। CS से क्या होगा? 2 पाई R इंटू H नहीं होगा, गड़बड़ हो रहा है। वॉल्यूम, एक मिनट, हाँ यही होगा, 2 पाई RH, है ना। क्या होगा? 2 पाई RH, ठीक है। अच्छा, और जो आपका वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। कोई भी फिगर हो, वॉल्यूम का जो होता है फार्मूला एरिया ऑफ
बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब जल्दी बताओ इसका, बताओ जो एरिया है वो कैसा है, सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस। हाइट इसकी मैंने कितना माना, h, तो इसका वैल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर h। क्लियर हो गया होगा, 2 पाई आर h ये हो गया। अब ध्यान से समझो, टीएसए क्या होता है, जिसमें सब कुछ आ जाए। सीएसए का मतलब होता है केवल बाउंड्रीज वगैरह आएंगे, और टीएसए का मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र पूरा। तो देखो कुछ नहीं होता, सीएसए में क्या कवर होगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन पूरा अच्छे से कवर होगा, है ना, साइड साइड वाले, है ना। और जो आपका टीएसए होगा उसमें देखो सीएसए तो रहेगा ही, बच क्या रहा था, बच क्या रहा है, ये ऊपर से और ये नीचे से, क्योंकि सीएसए का मतलब खाली बाउंड्रीज वगैरह आएंगे। ठीक, तो बच क्या रहा है, देखो ये हो गया आपका इधर और इधर, बचा क्या, ऊपर और नीचे। और ऊपर का मतलब क्या, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, है ना, और जो ऊपर है वही नीचे है, तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यही आप रटे होते हैं, 2 पाई आर और आर प्लस एच, काम खत्म। इनकेस मान लीजिए आप भूलिए तो मैंने बता दिया आपको 2 तरीका, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ये हो गया, और देन आपका क्या हो जाएगा, टीएस से हो जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच, है ना। अब प्रूफ का कोई गाइस इसके लिए मत कहिएगा कि सर प्रूफ क्या होगा, ये वो कोई मतलब ही नहीं प्रूफ बताने का, है ना। आप केवल फार्मूला दिमाग में रखिए, आपके आधे से ज्यादा काम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेंडर हो गया। अब चलो उसके बारे में देख लेता हूं, कोन, इसके बारे में, कोन, शंकु जिसे बोलते हैं आप लोग, ठीक है, क्या बोलते हैं, शंकु। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो इसका जो मान लेते हैं रेडियस क्या है, r है, और मान लेते हैं ये पूरी जो h है ये क्या है, हाइट है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसमें जो होता है ये भी आपका 3 डायमेंशनल है। एक आएगा CS से, जिसको बोलते हो संपूर्ण क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, देन आपका TS से होगा आपका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देन आपका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, जिसको बोलते हो क्या, आयतन। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अच्छा, एक टर्म इसमें और आ जाता है, वो टर्म क्या होता है आप खुद देखिए, ये 90 बन रहा है यहाँ पे, और ये जो बोलते हैं इसको स्लैंट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यहाँ पे जो, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जो एल होता है ना, इसका बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं तो आप गलत कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर पाइथागोरस आप लगाओ, पाइथागोरस क्या कहता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, और जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ भी, अगर यहाँ 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगा दो, तो क्या लिख सकते हो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होगा, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, अब ध्यान से समझो, इसमें जो आपका वो होता है, क्या कहते हैं, CSA होता है, वो क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। और आप सोच रहे होंगे सर एल का क्या मतलब, एल का मतलब स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, जो कि ये मतलब तिरछी ऊंचाई भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो एल यहाँ, अगर जो आपको आर पता है और एच पता है तो एल निकाल लोगे यहाँ से और यहाँ रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, सेम चीज TSA के लिए क्या करो, पाई आर एल तो रहेगा ही। अब देखो पाई आर एल का मतलब क्या, ये चीजें CSA वाली आ गई, मतलब बाउंड्री आ गया, बचा क्या आपका, बेस बचा, और प्लस में क्या हो जाएगा, बेस का मतलब सर्कल बन रहा हो, केवल एक सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, या फिर इसी को पाई आर कॉमन ले लो, यही आप याद किए होते हैं। ठीक है, पाई आर और एल प्लस आर, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और जिसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखो पाई आर स्क्वायर एच दोनों में होता है। अच्छा, इसका मैंने वॉल्यूम लिखा, हाँ, पाई आर स्क्वायर दोनों में होता है। बस ये जो इसमें आता है तुम्हारा कोन में, इसमें 1/3 आ जाता है। ठीक है, अब एक काम करिए, कोन और सिलेंडर को भी निपटा दीजिए जल्दी से, या तो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं आगे की चीजें आपको बता सकूं। ठीक है गाइस, हो सकता है एक आध फार्मूला इधर उधर हो तो थोड़ा उसको मैनेज करिएगा, क्योंकि मैं भी सारी चीजें आपके सामने ही लिख रहा हूँ। ठीक है, वैसे गलत है नहीं कोई चीजें, हो सकता है काम में कहीं मिस हो तो उसको पोलाइट लीजिएगा, है ना, इतना कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि हर कोई इंसान ही है। ठीक है, चलिए, और आप तो इन सब मामलों में बहुत सपोर्ट करते हैं तो इतना मैं समझ सकता हूँ, है ना, फिर दोबारा भी करेंगे। चलिए अगले की बात करता हूँ। अब देखो हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना, और क्वाड्रिलेटरल के टाइप की बात करेंगे। तो पहला जो आएगा मान लेते हैं पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम या फिर आपका सिंपल समांतर चतुर्भुज, क्या इसे बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज।
ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसके बारे में। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझो, ये पहले का चीज, इनके फिगर्स आपको जब तक दिमाग में नहीं रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझो, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी जान लेते हैं। जो आपका पैरेललोग्राम होता है, इसके जो अपोजिट साइड इक्वल एज वेल एज पैरेलल होती हैं। मतलब ये साइड इसके इक्वल और एज वेल एज पैरेलल, ये साइड इसके इक्वल और इसके पैरेलल। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और साथ साथ ये एंगल इसके क्या होता है, मतलब इस एंगल और ये एंगल, मतलब ये जो एंगल होते हैं इनको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इनके एंगल का सम जो होता है 180 होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि याद करिए, आप पढ़े होंगे 9th वगैरह में, ये चीज़ें दी हुई हैं अच्छे से। अगर दो पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल हैं ही, इनमें दिस और दिस एंगल का सम जो होता है हमेशा 180 होता है। इसको बोलते हैं को इंटीरियर। तो इस पे क्वेश्चन बनता है, एक ऐसे दे देगा पैरेललोग्राम और कहेगा कि अच्छा मैं अच्छे बना दे रहा हूँ, प्लस करोगे तो इनका कितना होगा? 180 होगा और ये एंगल इसके क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल डॉट नहीं, आप ऐसे समझते जाइए कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं इसके बारे में, इसका एरिया। इसका एरिया मतलब इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट, मतलब आधार और ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर फिर इसमें बेस तो ठीक है, बेस का मतलब क्या? मान लो ये नाम दे देता हूं ABCD, तो इसका बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा सिंपल AB। और अगर हाइट की बात करें तो हाइट तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे मैं 180 लिखा हूँ तो अलग से समझा दे रहा हूँ। अगर ये है तो हाइट जो होगी वो ये होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो हाइट क्या हो जाएगा? ये, और बेस क्या हो जाएगा? ये। बेस यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा और हाइट ये होगी। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से समझिएगा, एक और इसमें रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होगा कि आपका जो डायगोनल के सम का, मतलब डायगोनल भी तो इसके होंगे। ध्यान से समझिएगा, जस्ट अ मिनट। जिसमें डायगोनल होगा, है ना, एक मिनट, कैप गिर गया था। हाँ, तो ध्यान से समझिए, इसमें जो डायगोनल होगा, मान लो एक डायगोनल ये D1 है और ये क्या है? D2 है ना, ये D1 D2 हो गया। तो इसमें ये रिलेशन कुछ ही लोग को पता होता है, मतलब याद नहीं होता है, बट यूज इसका बहुत होता है। तो जो इसका एक रिलेशन होगा D1 स्क्वायर, मतलब जो डायगोनल के सम का स्क्वायर होगा, ये मान लो L है और ये क्या मान लो B है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सिंपल, हाँ ध्यान से समझना, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर वो 2 टाइम्स होगा किसके? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ऐसा आता है तो आपको ये रिलेशन लगाना है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। डायगोनल आप समझ ही रहे होंगे। 3-4 प्रॉपर्टी बताया। क्या बताया? ये एंगल इसके इक्वल होगा, इस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। को इंटीरियर एरिया, इसका एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट हो जाएगा। हाइट मान लो ये वाली होती है हमेशा। ठीक है, और जो डायगोनल के स्क्वायर का सम होता है वो 2 टाइम्स साइड के स्क्वायर के सम के क्या होता है? इक्वल होता है। पहला ये हो गया। दूसरे फिगर की बात करते हैं। दूसरा फिगर मान लेते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, कोई भी एक ले लो, मान लेते हैं रोम्बस, है ना, रोम्बस। रोम्बस, ठीक है। अच्छा, रोम्बस को बोलते क्या है हिंदी में तो नहीं याद आ रहा है यार। चलो, समचतुर्भुज आई थिंक बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। वैसे देखो, मैं हमेशा क्या करता हूँ, उसकी फिगर को याद किया रहता हूँ, है ना। तो रोम्बस ऐसे बनता है। ये क्या होता है? थोड़ा थोड़ा इसकी प्रॉपर्टी होती है, उससे क्या कहते हैं, स्क्वायर से मैच करती है, बस डिफरेंस। अच्छा, स्क्वायर से मैच करती है तो ये ए, ये ए, ये ए, ये ए। अलग क्या होता है? फिगर ही देख के पता चलता है, क्योंकि आपका स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, बट इसमें 90 नहीं होते, एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, और इसका जो एरिया होता है वो होता है, एरिया जो होगा 1/2, और इसका जो एरिया होगा D1 इंटू D2। क्या होगा? D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है? ये आपका हो गया। देखो, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अच्छा, और जो इसके डायगोनल होते हैं, बहुत ध्यान से समझना, इसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर ये D1 है और ये पूरा क्या है? D2 है ना। ये D1 हो गया इधर वाला, और ये क्या हो गया? D2 हो गया। ठीक, अब ध्यान से समझो, कहता क्या है इसमें? एक साइड दे देगा और D1 D2 दे देगा, है ना। अब मतलब D1 D2 दे देगा, और नहीं, D1 D2 नहीं देगा, एक मतलब डायगोनल दे देगा और एक साइड दे देगा। ध्यान से समझो, एक डायगोनल दे देगा और एक क्या दे देगा? साइड दे देगा। अब आपसे कहेगा कि फाइंड करो दूसरा डायगोनल।
है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, ध्यान से समझो। एक मान लो डायगोनल दे दिया आपसे, कुछ भी दे सकता है, D1 मान लो दे दिया आपसे 10 और साइड दे दिया आपसे सिंपल क्या, साइड दे दिया मान लीजिए 5, ठीक है, या फिर और मान लेते हैं 15 मान लेते हैं, ठीक है, साइड दे दिया। अब आपसे कहेगा दूसरा डायगोनल फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि सिंपल ये देखो, ये जो होगा इतना पूरा D2 है और ये पूरा क्या है, D1 है, और यहाँ पे आप क्या लगा देना, पाइथागोरस, क्या लगा दोगे, पाइथागोरस। तो सिंपल ये देखो, ये हो जाएगा A का मतलब 15 और 15 का क्या लगा दोगे, स्क्वायर लगा दोगे, और D1 के लिए क्या करोगे, D1 का मतलब ये पूरी लेंथ है, और ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट भी करता है, तो 10 का स्क्वायर, मतलब 10 नहीं सॉरी, क्या होगा, 5 होगा, क्या होगा, 5। D1 ये है ना, और ये बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलर पर, है ना, बाइसेक्ट करता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। तो ये इतनी डिस्टेंस 5 है, ठीक है, इतनी डिस्टेंस 5 है, और ये आपकी क्या है, 15 है, ये आपकी क्या है, 15 है। अब इसमें अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो 15 स्क्वायर क्या लिखोगे, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस, ध्यान देना ये D2 निकालना है, लेकिन निकलेगा क्या, D2/2 का होल स्क्वायर, समझे ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, बाइसेक्ट करेगा, तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, D2 निकाल लोगे, इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ओके। तो ये इससे रिलेटेड बातें हो गई। इसको आप क्या करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि रिमेनिंग चीजें मैं आप थोड़ा सा और लिख सकूं, ठीक है। अच्छा लगे हाँ, थोड़ा सा और जान लो तब फिर रफ करता हूँ। अब थोड़ा स्क्वायर के बारे में जान लो। स्क्वायर के बारे में आपको पता तो बिल्कुल है, ए होता है, ए होता है, ए होता है, ए होता है, 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, बाइसेक्ट करते हैं इसके डायगोनल। अब इसमें सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि डायरेक्ट आपको दे देगा, जस्ट मिनट और थोड़ा अलग करूँ ताकि इसमें मिक्स ना हो। देखो इसमें सिंपल ये समझे रहो कि जो डायगोनल होता है और ये ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा, तो जो डायगोनल होता है, डायगोनल इज इक्वल टू साइड रूट 2 होता है। ये रिलेशन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक है। डायगोनल इज इक्वल टू साइड रूट 2 आता कैसे है, सिंपल आप इसमें क्या लगा दो भाई, ये डायगोनल है ये वाला, इसमें वो लगा दो, क्या कहते हैं, पाइथागोरस। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दो, तो डी इज इक्वल टू साइड रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही याद किए रहिए। बाकी रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा सा जान लो। रेक्टेंगल आपको पता है, इससे खास कुछ पूछा नहीं जाता है। रेक्टेंगल से सिंपल इतना जाने रहिए कि क्या कहते हैं, जो इसका एरिया होता है ना, रेक्टेंगल के बारे में, तो रेक्टेंगल लिख देता हूँ, आपको पता भी होगा नहीं, रेक्टेंगल का मतलब आयत, ठीक है। रेक्टेंगल के बारे में क्या कहते हैं, ये L होगा, ये B होगा, ठीक है। डायगोनल की जो इसमें लेंथ होती है, पाइथागोरस लगाओगे सिंपल, डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस में क्या, B स्क्वायर, और जो एरिया होता है वो क्या होता है, L इंटू B होता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। और बाकी तो इससे कुछ पूछा ना, हाँ इससे पेरीमीटर अगर जो पूछा जाए, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा, L प्लस, देखो ये है L है, अरे यार गलती हो रही थी, देखिए ये L है तो ये भी क्या होगा, L होगा, अपोजिट साइड इक्वल, और ये B है तो ये क्या होगा, B, तो L प्लस L 2L, B प्लस B 2B, तो दोनों में क्या मतलब पूरे को ऐड करने, तो जो तुम्हारा पेरीमीटर आएगा वो क्या आएगा, 2L प्लस B, क्योंकि 2L प्लस 2B 2 दोनों जगह कॉमन, ठीक है। तो ये आपकी ये बात हो गई क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। रोम्बस भी हो गया। अच्छा अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, अच्छा रोम्बस के बाद एक, रोम्बस को समचतुर्भुज बोलते हैं, देन आपका समलंब चतुर्भुज या फिर ट्रेपीजियम जिसे बोलते हैं, उसको भी यही निपटा ही लेते हैं। देन आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। ट्रेपीजियम से खाली इतना पूछा जाता है, देखो ट्रेपीजियम मैंने बार बार कहा है कि मैं हमेशा क्या करता हूँ, अच्छा ये चीज़ें आपको विजिबल है ऊपर की नहीं, हाँ ठीक है। ट्रेपीजियम मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको बोलते क्या है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। केवल आप फिगर दिमाग में रखिए। अब फिगर देखने से क्या लग रहा है कि एक साइड जो होती है, एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, और जो अपोजिट में दूसरा पेयर होता है वो अनपैरेलल होता है, ठीक है। इसका खाली एरिया दिमाग में रखो, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन होती है, A प्लस B मान लिया, इनटू क्या, हाइट, हाइट क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये आप खाली फार्मूला रखो, डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी। तो ये हो गया आपका पूरा किससे, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया इतना काम। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं सर्कल के बारे में और ट्रायंगल के बारे में, बस यही रहेगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, बट मैं आप कम से कम इतनी बातें तो आपको बता ही दूँ, ठीक है। ध्यान से देखो सर्कल के बारे में, ठीक है। तो देखो सर्कल के बारे में मैंने ज्योमेट्री वाली चीज़ें बता दी हैं, फर्स्ट पार्ट में जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, है ना, RRB NTPC मैथ्स की पॉइंट्स नाम से, या फिर लिंक में दे दूंगा, ऊपर मिल जाएगा आई बटन पे। तो सर्कल के बारे में ध्यान से समझो, दो टर्म पूछा जा रहा है। एक तो ये पूछा जा रहा है आपका सेक्टर,
और दूसरा पूछा जा रहा है सेगमेंट। तो दोनों मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। एक होता है सेक्टर, एक होता है सेगमेंट। तो ध्यान से समझो। पहले सेक्टर के बारे में बताता हूँ। सेक्टर को क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड बोलेंगे, है ना। और सेगमेंट को क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं यार सेक्टर को? देखो याद ही नहीं आ रहा, पता नहीं। सेक्टर और सेगमेंट इंग्लिश वाला ही है, खाली मुझे याद है ना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। तो सेक्टर, एक मिनट, हो सकता है मैंने लिखा हो, देख लेता हूँ, क्योंकि गलत बताने से अच्छा कि एक बार देख लिया जाए। हाँ, सेगमेंट को बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। और आपको इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर को त्रिज्यखंड। एक्चुअल में अब हिंदी वाली धीरे धीरे चीज़ें, आदतें खत्म हो रही हैं, इसी वजह से दिक्कत होता है। चलिए ध्यान से समझिएगा। सेक्टर, इसका भी क्या करो, दिमाग में खाली क्या रखो? इमेज रखो। तो ये मान लो, ये देखो, मैंने बार बार कहा कि मैं हमेशा दिमाग में रखता हूँ। ये हो गया मान लो O, और ये हो गया R, तो ये भी क्या होगा? R। उसी तरह आपका ये हो गया आपका, ये जो होता है ये क्या होता है? सेगमेंट होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, डेफिनेशन का तो कोई खास रोल नहीं है, बहरहाल कोई पूछे तो देखो। अच्छा, ये क्या होता है? ये आर्क होता है। क्या होता है? आर्क होता है। तो ये क्या हुआ? ये भी आर्क हुआ, और ये भी क्या होगा? ये भी तो आर्क होगा। बशर्ते ये बड़ा है तो मेजर आर्क हुआ, और ये छोटा है तो माइनर आर्क हुआ। तो एरिया बिटवीन आर्क टू रेडियस, है ना, रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है वो क्या होता है? आपका सिंपल सेक्टर होता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से समझो, इसका डायरेक्ट पूछा जाता है। एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन इंटू थीटा अपॉन 360। अच्छा, थीटा कहाँ सोचोगे? कहाँ? आर तो सर ठीक है, पाई भी सर ठीक है, थीटा क्या होता है? तो थीटा आपका ये एंगल होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, एक ये आपका सेक्टर बना। कोई कह सकता है ऊपर वाला भी तो एक सेक्टर है भाई, ये भी तो एक सेक्टर है। तो ठीक है, अगर इसका एरिया निकालना होगा आपको, तो आपको ये एंगल की जरूरत पड़ेगी, तब ये थीटा चेंज हो जाएगा। समझ गए होंगे। उसी तरह सेगमेंट की बात करते हैं, तो ये कॉर्ड और आपका क्या कह सकते हैं? कॉर्ड, और इसको क्या बोलोगे? आर्क, है ना। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है वो होता है सेगमेंट। अच्छा, इसका एरिया क्या होता है? तो ध्यान से समझो, क्या होगा जल्दी बताना। तो हो जाएगा अब इसका एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा? पूरा उसका एरिया निकालूंगा, किसका? सेक्टर का, ठीक है। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दूंगा? माइनस। देखो, पूरे का निकालूंगा, ठीक है, और उसमें से इस ट्रायंगल को क्या कर दूंगा? माइनस। तो बचेगा आपका सिंपल ये वाला, ठीक है, -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है? इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है आपका आर स्क्वायर साइन थीटा, और यहाँ पे कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है, ठीक है। 90 नहीं, कुछ और बनता है, पर नहीं 90 क्यों होगा? क्योंकि मैंने साइन थीटा का यूज किया, तो थीटा जो भी हो यहाँ पे रख देना, ठीक है। थीटा का मतलब ये, ठीक। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा? 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। तो ये आपका क्या हो गया? सेगमेंट हो गया, और ये आपका क्या हो गया? सेक्टर हो गया। अच्छा, एक और पूछता है, आपका सिंपल क्या? एरिया, लेंथ ऑफ आर्क, है ना, लेंथ ऑफ आर्क। मान लो आपसे ये लेंथ ऑफ आर्क पूछा, ठीक है। तो इसका जो लेंथ हो जाएगा आर्क का, वो 2 पाई आर, एल की वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेंथ ऑफ आर्क GT, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क जो होगा वो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे सर थीटा क्या है? तो देखो, एक आर्क तो ये है, तो अगर ये आर्क है तो ये थीटा होगा, और मान लो तुम्हें ये आर्क की लेंथ चाहिए तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये। अब सोच रहे होगे सर आएगा कैसे? तो भाई अगर जो ये मैं मान लो 30 ले लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? पूरा 360 में से 30 घटा दो, 330 हो जाएगा, यहाँ रख दो, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो ये था आपसे रिलेटेड सेक्टर, सेगमेंट और लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। अब इसका एक काम करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट करिए, कुछ भी करिए, देन मैं आगे की चीज। चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं अर्धगोला और पूर्ण, मतलब गोला और अर्धगोला, या फिर स्फेयर जिसको आप बोलेंगे, है ना, स्फेयर एंड हेमीस्फेयर। ध्यान से समझना, ये भी आपका 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो इसमें भी 3 चीजें आएंगी, क्या क्या आएंगी जल्दी जल्दी बताओ। एक तो आएगा आपका क्या? वॉल्यूम आएगा, और एक आपका क्या आएगा? CS से आएगा, और एक आएगा क्या? TS से आएगा, ठीक है। तो इसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब एक गोले को 3 गोलों में तोड़ दिया गया, तो ध्यान से समझो, तीनों का आयतन जो होगा वो क्या होगा? बराबर। ऐसे ही लगता है ये क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको आयतन या फिर वॉल्यूम तो पता होना चाहिए। तो मान लो कोई आपका स्फेयर है, उसका रेडियस r है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब,
ठीक है। और अगर जो TSA और CSA की बात करें तो अच्छी बात यह है कि दोनों होता है सेम, और वो होता क्या है 4πr² और 4πr²। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये आपका मान लो एक कोई था, और क्योंकि 3 डायमेंशनल है तो ऐसे ही कुछ मान के चलते हैं, है ना। 3 डायमेंशनल मतलब आप जो फुटबॉल वगैरह आप जो देखते हैं वही हो गया आपका क्या, गोला, ठीक है। और ये ऐसे कुछ मानते हैं कि 3 डायमेंशनल में, अदरवाइज जो सर्कल बनने लगेगा, ठीक है। ओके, तो रेडियस क्या है, r बना के। अब हेमिस्फेयर की बात कर लो। हेमिस्फेयर मतलब आप ऐसे समझ लो कि सिंपल बाउल वगैरह, कटोरा वगैरह जो होता है वही आपका हेमिस्फेयर है, और ये क्या है, r है, ठीक है। अब इसमें भी 3 चीजें होंगे, VCSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, और TSA। बहुत ध्यान से समझना, याद करा दूंगा अभी तुरंत। वॉल्यूम, अच्छा देखो, अगर ये याद है तो ये तुरंत, ये सेमी आधा है तो इसका आधा क्या 1/2, इससे 2 को 4 कट कर दो तो कितना आ जाएगा 2/3πr³। बाकी चीजें सेम। इसमें ध्यान दो, इसमें खाली आपको 2 चीज याद करनी, 3 2 3 2 3 2 3 2, 2-3 बार बोलिए 3 2 3 2। अब देखो 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो आप कहोगे सर 3 बड़ा है। अब 3 बड़ा है, TSA बड़ा है कि CSA? TSA मतलब सर पूरा आ जाता है, तो 3 बड़ा है, तो 3 और 2, बाकी कुछ नहीं, πr² और क्या πr²। कहानी खत्म। ऐसे ही करके याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब मान लो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, एक बड़ा सा गोला है, ठीक है, और उसकी रेडियस है मान लो 3 सेंटीमीटर, तो ठीक है, तो उसका अब कह रहा है कि इसे 4 गोलों में तोड़ा जा रहा है इक्वल रेडियस वाले, ठीक है। अब हाँ, इक्वल रेडियस वाले, तो आपसे पूछा जाए उन जो तोड़े गए गोले हैं उनकी रेडियस क्या होगी, तो बड़े वाले गोले का आयतन 4/3πr, का मतलब क्यूब, ठीक है, मतलब r का मतलब 3 मैंने बताया, और कितने में, अगर 3 में तोड़ा जा रहा है तो 3 × 4/3πr³। अब यहाँ से आपको सब कुछ पता है, इससे इसको कट कर दो, 4/3 और पाइप से पाई कट गया, और इससे इसको कट कर दो, फिर यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो। समझ गया ना, इस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके NTPC में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता रहेगी तभी, बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहे कर सकते हैं, चाहेंगे तो मैं क्वेश्चन वगैरह भी बताऊंगा, बट आप कमेंट करके बताना, मैं बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक। चलो अब इसको रफ करता हूं मैं, आगे की चीज चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं कि आपका सिंपल इससे ये टॉपिक मैंने नहीं कवर किया था, क्या कहते हैं प्रॉफिट लॉस, और क्या कहते हैं SICI। ये भी फार्मूले का बहुत बड़ा रोल करेंगे, प्रॉफिट लॉस, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। हालांकि ये बिना फार्मूले के भी लग जाते हैं, बट आप अगर स्टार्टिंग में देखिए, ये ऐसे लोगों के लिए वीडियो है जिनकी तैयारी हो चुकी है, उनको अगर वो चाहते हैं थोड़ा सा रिवीजन करना, तो आप जल्दी से वो रिवीजन कर सकते हैं। जो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, दूसरे लोग जो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए चीजें बहुत, क्योंकि मैं फार्मूले के साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कैसे आपको याद करना, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट पता है आपको, जो मतलब हमें फायदा होता है बेचने पर या खरीदने पर, तो प्रॉफिट लॉस के आपको लिए 2 चीजें होनी चाहिए, एक CI और एक SI, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी SI और CI, तो आप क्या कहोगे, गड़बड़ हो रहा है, माफ करिएगा, CP और SP, ज्यादा कंटिन्यू वीडियो चल रहा है ना, CP एंड SP, ठीक है। SICI के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। CP और SP मतलब एक क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य, जिसको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो सिंपल आपको प्रॉफिट कब होगा, जब बेच आप ज्यादा कर रहे हो और खरीद आप कम कर रहे हो। मतलब सिंपल क्या कह सकते हो कि जब आपका SP ज्यादा होगा, बेच ज्यादा कर रहे हो और खरीद कम कर रहे हो, 5 रुपए का खरीदे 3 रुपए का बेच दिए, 2 का फायदा हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया प्रॉफिट, सबको पता होगा। और लॉस की अगर बात करें, उल्टा हो जाए, खरीद आप 2 कर रहे हो और बेच आप 1 कर रहे हो, तो आपका क्या हो गया, घाटा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया लॉस, क्लियर हो गया। अब देखो इसमें पूछा क्या जाता है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, है ना। तो ध्यान से समझना, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, हमेशा ये जो होता है किस पर कैलकुलेट किया जाता है, CP पर। अगर मैं क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है, कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि कैलकुलेटेड ऑन SP, तो अलग बात हो जाती है। बहरहाल देखो यहाँ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट अपॉन, मैंने किस पे कहा किस पे कैलकुलेट होते हैं, तो हमेशा CP पे, ठीक है। तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू क्या 100, ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। अब कोई भी वस्तु आपसे कहा गया 5 रुपए की खरीदी गई और आपसे 10 रुपए की बेची गई, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो देखो खरीदी कितने की गई, 10 की नहीं, खरीदी गई 5 की, तो इसका CP कितना हो गया ये, और बेची कितने की गई 10 की, इसका कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो कितने का फायदा भाई, खरीदा उसने 5 का, बेच दिया 10 का, तो फायदा कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और नीचे हमेशा क्या आएगा CP, तो 5 इंटू क्या 100, ठीक है। तो जो भी हो 100% का फायदा हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए ये हो गया आपका प्रॉफिट। लॉस की सेम कहानी है, यहाँ लॉस है तो ऊपर क्या आएगा लॉस, लॉस का मतलब क्या हो जाएगा C/S, यहाँ लिख सकते हो, और अपॉन में हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा, इंटू 100, ठीक है। एक तो ये हो गया।
ओके, ये बात हो गई। आगे की बात करता हूं। आगे एक और होता है, जस्ट अ मिनट, वो क्या होता है, अच्छा प्रॉफिट परसेंट का एक और होता है कि जैसे हाँ ये बताता हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी। अब मान लीजिए आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया हुआ है और साथ में आपको सी या एस दिया हुआ, कुछ भी दे सकता है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सीपी इज इक्वल टू एसपी और ऊपर आएगा 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, है ना। अब मान लो यहाँ पे आपको एसपी पता है, ठीक है, और ये परसेंटेज वाला है, आपको एसपी पता है, ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस परसेंट पता है, तो पूछ रहा है आपसे कि कितने में आप कोई चीज खरीदे थे, तो डायरेक्ट पुट कर दो एसपी यहाँ पे और प्रॉफिट लॉस। अगर देखो प्लस माइनस का मतलब प्रॉफिट हुआ तो प्लस ले लेना, लॉस हुआ तो माइनस ले लेना। सिमिलरली अगर जो एसपी आपको निकालना है, सीपी पता है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, देखो ये चीज ऊपर चली जाएगी, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस और अपॉन में कितना हो जाएगा 100। तो आपको सिंपल दिमाग में क्या रखना है, अच्छा यहाँ पे इसका मतलब सीपी पता है, प्रॉफिट लॉस परसेंट पता है, 100 में से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड कर दो, लॉस हो रहा है घटा दो और सीपी से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। जब सीपी होता है तो ऊपर 100 आता है, जब एसपी आता है तो उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, ये चीजें पलट जाती हैं। अब यहाँ सीपी है तो अगले में एसपी होगा, ठीक। ये हो गया आपका सिंपल इससे। उसी तरह आपका मार्क प्राइस और डिस्काउंट होता है, तो जैसे आपका प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है, उसी तरह आपका डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। किस पे कैलकुलेट किया जाता है, मार्क प्राइस पे। तो अगर मैं डिस्काउंट परसेंट पूछूं तो आप क्या कहोगे, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। बहुत ध्यान से समझिएगा, डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। क्लियर हो गया होगा। तो ये थोड़ा सा बाद में इस पे विस्तृत बात करेंगे। और अगर हाँ एक चीज और फार्मूला होता है, बहरहाल उसको बाद में बताएंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको एसआई सीआई के बारे में बता देता हूँ। एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट साधारण बात, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जिसका चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो एसआई जो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये रहता है कि इसमें प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, मूलधन कभी चेंज नहीं होता है। और जब सीआई की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब बार बार जब आपका प्रिंसिपल चेंज होता रहे तो वही क्या होता है, एसआई होता है। इसका सिंपल फार्मूला आपको दिमाग में रखना, डायरेक्ट पूछा जा रहा है पीआरटी अपॉन में 100, है ना। तो ये क्या हो गया, मूलधन रेट हो गया, और टी यहाँ पे ईयर में होता है ना। मान लो 5 महीना दिया तो उसको 12 से डिवाइड कर दो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और आपका सिंपल सीआई के लिए तो कोई फार्मूला है नहीं, इसका मैंने बाकायदे लेक्चर कराया है, उसका फार्मूला होता भी है तो बहुत बड़ा होता है, गलत कर दोगे आप। एक क्वेश्चन इस पे पूछा जा रहा है सीआई एसआई के डिफरेंस पे, तो ध्यान से समझना, दोनों में आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ। डिफरेंस वाला अगर 2 ईयर का है, ठीक है, अगर 2 ईयर का डिफरेंस है, डिफरेंस इज इक्वल टू PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। और अगर 3 ईयर का है, ठीक है, हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ गई हो, बट क्या करें, है ना। T इज इक्वल टू ये कितना होता है, तो PR स्क्वायर और 300 प्लस R अपॉन में क्या 100 क्यूब, ठीक है, यही होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, पहला वाला हो जाएगा 2 ईयर का डिफरेंस और दूसरा वाला हो जाएगा आपका 3 ईयर का डिफरेंस, ठीक है। दोनों में डिफरेंस का अंतर क्या है कि पहले में PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, यहाँ भी PR स्क्वायर अपॉन, लेकिन यहाँ देखो 3 साल है तो 100 क्यूब हो जाएगा, और एक टर्म 300 प्लस R। तो आपसे डायरेक्ट दिया रहता है, तो CI और SI का डिफरेंस जो है वो आपका मान लो 2 साल के लिए 5 ईयर है, और रेट आपसे लगाया गया मान लो 4% का, ठीक है। तो आपसे प्रिंसिपल पूछ ले, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख के निकाल लीजिए, अदरवाइज इस तरीके से थोड़ा बड़ा पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस बस अब इससे ज्यादा करूंगा तो मैं वीडियो हो जाएगी लंबी। पार्ट 2 हमारा आ गया, अगर आप चाहेंगे तो पार्ट 3 में आप लोग के लिए अपलोड कर देंगे, है ना। तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मेहनत तो मैंने बहुत की अपने तरफ से, हो सकता है कहीं आपको कोई डाउट भी रहा हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं वहां रिप्लाई पूरी करूंगा कोशिश, है ना, करने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जाते जाते हो, और अगर आप पुराने हैं तो आप अटेंडेंस तो लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, लाइक करके, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि वीडियो पसंद आई आपको। और बाकी कल से अगर एग्जाम है आपका तो कल से एनालिसिस में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, पता करके मैं। और देन चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।